रात के घने सन्नाटे में वो जंगल बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। नीलोम, जिसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो यहां कैसे पहुंचा, घबराया हुआ नीलोम आगे बढ़ते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। मैं यहां कैसे? कितना खौफनाक जंगल है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता तलाशना ही होगा। नीलोम कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी उसे तेज गुलाब इत्र की महक आने लगती है। उसने चौंकते हुए खुद से कहा, इतने घने जंगल में ये रोज परफ्यूम की महक कहां से आने लगी? क्या यहां कोई और भी है मेरे अलावा? उसके इतना बोलते ही उसे वहां किसी के हंसने और पायल के बजने की आवाज सुनाई दी। नीलोम इतने सुनसान जंगल में किसी औरत के पायल और हंसने की आवाज सुनकर चौंक गया था। कौन है यहाँ? हाँ, कौन है? सामने क्यों नहीं आता? वो हर तरफ देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो। नीलोम के लिए वो एहसास काफी डरावना था। पसीने से भीगे हुए नीलोम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। कौन है पीछे? क्या चाहते हो मुझसे? नीलोम इतना डर चुका था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पीछे देखने की। पीछे जो भी था उससे वो नजरें नहीं मिलाना चाहता था। वो आगे कुछ भी बोल पाता कि तब तक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो एक काला बड़े नाखून वाला भयानक पंजा था। जैसे ही उसकी नजर पंजे पर गई, वो हादस और घबराहट में चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। वो उस घने काले जंगल में हांफता हुआ बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। तभी डर से बौखलाए नीलोम का पैर अचानक एक पत्थर से टकरा गया। वह जमीन पर गिरकर चीख पड़ा। जंगल का सन्नाटा उसकी चीख से टूट गया। नीलोम कराहते हुए हिम्मत करके उठा। उसके सिर पर गहरी चोट थी और खून भी निकल रहा था। वो किसी तरह उठकर आगे बढ़ना चाहता था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सामने खून जमा देने वाला नजारा था। उसके सामने वही चुड़ैल बावड़ी थी जिसके अंदर से एक काला साया रेंगते हुए बाहर आया, जो देखने में बेहद डरावना नजर आ रहा था। जब तक वह संभलता, साया उसके बिल्कुल करीब आ गया और अपने बड़े पंजों से उसके घबराए हुए चेहरे को जकड़ लिया। नीलोम दोबारा बुरी तरह चीख पड़ा था, बचाओ! फिर से वही भयानक सपना। बात आज से तकरीबन 1 महीने पहले की है। नीलोम, जो कि दिल्ली का रहने वाला एक राइटर था, वो अपनी नोवेल पूरी करने शिमला आया हुआ था। एक दिन शाम के वक्त पहाड़ों और वादियों में घूमते हुए उसकी नजर एक कुएं पर गई जिसे वहां बावड़ी कहा जाता था। नीलोम टहलते हुए उस बावड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने वहां एक लड़की को देखा जो बावड़ी के अंदर झांक रही थी। आखिर इतनी शाम को वहां कौन हो सकता था? ये जानने के लिए वो उस बावड़ी के पास पहुंचते हुए बोला, आप कौन हैं और इतनी शाम के वक्त इस वीरान कुएं में क्या ढूंढ रही हैं? लड़की नीलोम की तरफ पलटी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसने हंसते हुए नीलोम से कहा, मैं इस बावड़ी की चुड़ैल हूँ। क्या चुड़ैल? हाँ, यहाँ के लोग तो यही मानते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो लोगों ने मुझे बताया कि हर जगह घूमना, लेकिन शिमला एक्सप्रेस हाईवे के नजदीक बनी उस बावड़ी के नजदीक मत जाना, क्योंकि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, इसीलिए उसे चुड़ैल बावड़ी कहा जाता है। मगर मैं भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता तो यहाँ चला आया। हाँ,
यहाँ के लोग इन सारी चीजों को मानते हैं और यहाँ आने से डरते हैं, पर इसकी एक कहानी है। कहा जाता है सालों पहले यहाँ एक अंग्रेज रहता था जिसकी पत्नी काफी खूबसूरत और अच्छी थी, लेकिन एक रोज सिर्फ शक के चलते उसके पति ने उसे मार डाला और इसी बावड़ी के अंदर दफन कर दिया। तब से उसकी आत्मा इस बावड़ी के नजदीक भटकती है और यहाँ आने वालों को या इस बावड़ी में झांकने वालों को अपने साथ इसके अंदर ले जाती है। कहानी अच्छी है पर अफसोस पूरी तरह बकवास है, क्योंकि देखिए मैं भी सही सलामत हूं और आप भी। नीलोम और उस लड़की ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की और आखिरकार शाम ज्यादा होने के कारण उसे लौटना पड़ा। मगर यह सिलसिला रोज का हो चुका था। नीलोम अक्सर शाम के वक्त चुड़ैल बावरी के पास नजर आता था, मगर गांव वालों को उसका चुड़ैल बावड़ी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसमें से एक ने गुस्से से कहा, देखो साहब जी, आप ठहरे शहर के पढ़े लिखे लोग, आप इस पर यकीन करो या ना करो, मगर ये पहाड़ वादियां दूर से देखने में ही अच्छी लगती है। इनके जंगलों में छिपे रहस्यों के पीछे जाओगे तो खुद मुसीबत में फंसोगे और हम गांव वालों को भी फंसा दोगे। अरे मगर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप लोग इतना भड़क रहे हो? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था, वो बावड़ी की छलिया चुड़ैल है। तुम जैसे लोगों को फंसाकर उनकी आत्मा कैद करने के लिए ही वो रूप बदलती है। यहाँ होने वाले हादसों की वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए या तो आप ये शहर छोड़ दो या फिर वहां जाना छोड़ दो। नीलोम ने भी महसूस किया था कि वो लड़की कुछ तो अजीब थी, जैसे उसका अचानक पीछे से आ जाना या नीलोम के लौटते ही अचानक उसका गायब हो जाना। पर अब जब गांव वालों ने उसे वहां ना जाने की सख्त चेतावनी दे दी तो नीलोम ने भी वहां जाना बंद कर दिया और दोबारा अपनी नोवेल पर काम करने लगा। इन दिनों जब से नीलोम ने चुड़ैल बावड़ी के पास जाना छोड़ दिया, उसके साथ अजीबों गरीब घटनाएं घट रही थी। उसे रोज डरावने सपने आते थे जो उस मनहूस चुड़ैल बावड़ी से जुड़े होते थे। उसे अक्सर सोते हुए एहसास होता था जैसे उसके कमरे में कोई औरत है। वो लड़की जो गुलाब का इत्र लगाती थी, उसकी खुशबू वो अक्सर अपने कमरे में महसूस करता। धीरे धीरे नीलोम की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर का खून सूखता जा रहा हो। उसने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उसकी हालत देखकर कॉटेज में काम करने वाले दीना ने उससे कहा, साहब जी, आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। पहाड़ की कोई बुरी हवा लगी है आपको? कोई मारन विद्या है या किसी बुरी आत्मा का साया? हाँ दीना, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बचूंगा। मुझे अजीब से डरावने सपने आते हैं और मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैंने कई अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया, सबने यही कहा कि आप ठीक है, बस खून की कमी है, पर मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। हाँ साहब जी, ये सब उसी डायन का किया धरा है। मैं कल आपको पहाड़ वाले बाबा जी के पास ले चलूंगा, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगले दिन नीलोम और दीना पहाड़ वाले बाबा जी के सामने बैठे थे। नीलोम ने बाबा जी को सारा किस्सा शुरू से सुना दिया था और बाबा जी ने उसकी बिगड़ी हुई हालात भी देख ली थी। उन्होंने काफी विचार करने के बाद कहा, तुम्हारा शरीर उसी अतृप्त आत्मा के वश में है जो उस बावड़ी में रहती है। वो एक ताकतवर दुरात्मा है क्योंकि उसने कई जवान आत्माओं को अपने वश में कर रखा है। वो बावड़ी ही उसकी ताकत है। तुम्हारी आत्मा अभी पूरी तरह उसके वश में नहीं आ पाई है, इसलिए तुम यहाँ आ पाए। लेकिन कल अमावस्या है, कल वो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। तो क्या बाबा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? अनजाने में मुझसे गलती तो हो ही गई है। कल रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच
अगर हम उसे रोक पाए तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। मैं तुम्हें कुछ सामग्री लिख कर देता हूँ। कल उसे लेकर रात्रि 12 बजे से पहले यहाँ आ जाना। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। नीलोम और दीना बाबा जी के पास से लौट आए। अमावस्या की रात डरावनी नजर आ रही थी। इधर सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाबा जी मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुति डाल रहे थे। फिर जैसे ही रात्रि के 12 बजे नीलोम और दीना को अजीबो गरीब काले धुएं जैसी आकृतियां नजर आने लगी। दोनों डर रहे थे कि बाबा जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों इस भभूति मंत्र से बने गोले से बाहर मत निकलना। फिर बाबा जी ने जैसे ही हवन करते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, नीलोम का शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते वो किसी शैतान जैसा नजर आने लगा और गुस्से में बोला, तू मुझे इसके शरीर से नहीं निकाल सकता। ये मेरी सवारी है। आज अमावस्या है। इसका खून पीने के बाद मैं तुम दोनों का मांस नोच नोच कर खाऊंगी। तुझे इस बच्चे का शरीर छोड़ना होगा दुष्ट आत्मा, अन्यथा तुझे मैं इसी कुंड में राख कर दूंगा। नहीं, मैं अपनी सवारी नहीं छोड़ूंगी। मुझे जाने दे। बाबा जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंगा जल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए नीलोम पर छिड़कने लगे। नीलोम दर्द से कराते हुए तड़पने लगा और जमीन पर लेट गया। अचानक उसका शरीर शांत हो गया। फिर बाबा जी ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीलोम ने आंखें खोली और दीना की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, दीना, मुझे बचा लो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे इस गोले से बस बाहर निकाल दो दीना। मुझे इस गोले से बाहर निकाल दो। दीना से नीलोम का दर्द नहीं देखा गया। वो अपने भभूत के गोले से उठकर नीलोम की मदद करने लगा। तभी अचानक नीलोम ने फुर्ती से उसके कंधे में अपने नुकीले दांत चुभा दिए। दीना दर्द से करा उठा। उसके कंधे से खून का फवारा फूट पड़ा। दीना को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था कि तभी बाबा जी ने नीलोम के गले को जनेऊ से लपेट दिया। नीलोम दीना को छोड़ बुरी तरह तड़पने लगा। फिर बाबा जी ने पास रखा नारियल उठाया। नीलोम के शरीर से एक काली परछाई निकलकर उस नारियल में समा गई। सब कुछ शांत हो चुका था। फिर बाबा जी ने उस नारियल को लाल कपड़े में रखकर फूल और लड्डुओं से ढक दिया और सिंदूर से तिलक करके कपड़े को बांध दिया। फिर उसे जलते हवन कुंड में मंत्र पढ़कर समाहित कर दिया। आखिरकार बाबा जी ने नीलोम और दीना दोनों को मौत का निवाला बनने से बचा लिया था। कुछ ही दिनों में ठीक होकर नीलोम दिल्ली वापस लौट गया, मगर चुड़ैल बावड़ी का श्राप इतनी आसानी से उन घनी वादियों को नहीं छोड़ सकता था। लोग बताते हैं आज भी अक्सर बावड़ी के पास एक खूबसूरत लड़की नजर आती है अपने अगले शिकार के इंतजार में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।